हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था कल। नई रोशनी। नई रोशनी यानी कि एक नई सुबह, एक नई खोज, एक नई रोशनी, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हम एडिसन के बारे में पढ़ रहे थे। एडिसन जो है एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिन्होंने बिजली का बल्ब और टाइपराइटर, ग्रामोफोन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इन्होंने बनाया है। तो इनके बारे में हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, इनके बचपन में इनके साथ क्या हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 92 से। ठीक है, माँ ने उसे समझाया। अब देखो, अपना 2 कमरों का छोटा सा घर है, जिसमें एक कमरे में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला ही बना रखी है। माँ, अचानक एडिसन की आंखें चमक उठी। क्यों न मैं एक पुराना छापाखाना खरीद लूं और अपना अखबार छापने लगूं। फिर खूब पैसा आएगा और हम गरीब नहीं रहेंगे। वह मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई तिगड़म नहीं चलेगी। मैं सर जेम्स से बात करूंगा, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मैं उसमें छापाखाना लगा लूंगा। अगले दिन एडिसन स्टेशन मास्टर जेम्स से मिला और उन्हें अपने काम के लिए राजी कर लिया। रात दिन की कड़ी मेहनत से उसका काम अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन जब वह घर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बोगी में आग लग गई। समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने एडिसन को भारी नुकसान से बचा लिया, लेकिन फिर उसे वह बोगी इस्तेमाल के लिए नहीं मिली। एडिसन अपने एक दोस्त के घर पर छापाखाना लगाकर काम करने लगा। एक दिन एक रेल दुर्घटना की चपेट में आकर वे हमेशा के लिए बहरा हो गया। अब क्या होगा? माँ एडिसन के लिए बहुत चिंतित थी। सब ठीक होगा माँ, देखना, मैं अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा। अब देखो, उसने अपनी माँ से क्या कहा कि मैं अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा। अब उसकी माँ ने उसको समझाया, भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन भाई हमारा तो 2 कमरों का घर है, उसमें एक कमरे में तुमने अपनी प्रयोगशाला बना रखी, साइंस की, मतलब जहाँ लेबोरेटरी बना रखी उसने साइंस की। ये देखो, अब जब माँ ने ये बात कही तो उसको अचानक से उसको कुछ आइडिया आ गया। उसकी आंखें, उसको एक उम्मीद उसने जागर। उसने कहा, माँ मैं क्यों ना एक पुराना छापाखाना खरीद लूं। छापाखाना मीन्स यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, जहाँ पर छपाई का काम होता है, उसको कहते हैं छापाखाना। उसने कहा, क्यों ना मैं एक पुराना प्रेस खरीद लूं, वहां पे मैं खुद का अखबार छापूंगा और खूब सारे पैसे आएंगे और हम गरीब भी नहीं रहेंगे। तो उसकी माँ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई भी बात तिगड़म यानी कि कोई भी तुम्हारा ये तरीका जो है यहाँ पे नहीं चलेगा। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं कल सर जेम्स से बात से। सर जेम्स कौन थे? स्टेशन मास्टर थे, रेलवे स्टेशन के मास्टर थे। तो उनसे मैं बात कर लूंगा, वो मेरी हेल्प करेंगे। तो वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि रेलवे यार्ड में एक बोगी खड़ी है, वो बेकार है, मैं उनसे वो मांग लूंगा। तो अगले दिन वो जाता है एडिसन और स्टेशन मास्टर से मिलता है और उन्हें अपने काम के लिए वो मना लेता है। अब वो रात दिन मेहनत करके बहुत अच्छी तरीके से उसका काम चलने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर पे बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक से उसकी बोगी में आग लग गई। पूरा छापाखाना जो है जल गया, लेकिन एडिसन को ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि रेलवे कर्मचारी वहां ड्यूटी पे थे। जैसे आग लगी उनको पता चल गया और उन्होंने उसका सारा सामान जो है बाहर निकाल लिया। लेकिन उसके बाद दोबारा उसको वो बोगी इस्तेमाल के लिए नहीं मिली। अब वो परेशान हो गया, अब वो कैसे करे। फिर उसके एक फ्रेंड ने उसकी हेल्प की और उसका छापाखाना जो है अपने घर में लगवाया। अब वहां पर वो काम कर रहा था अच्छी तरीके से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक रेल दुर्घटना में रेलवे स्टेशन के पास जो है एक एक्सीडेंट हो गया उसका।
एडिसन का, और वो हमेशा के लिए बहरा हो गया। बहरा यानी कि वो कम सुनने लग गया। अब माँ बहुत परेशान थी एडिसन के लिए, क्या होगा, लेकिन एडिसन ने उसको माँ को समझाया, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना मैं इन अंधेरों को जो है रोशनी में बदल दूंगा, उजालों में बदल दूंगा, इन अंधेरों को मैं खत्म कर दूंगा और चारों तरफ रोशनी फैला दूंगा। ये उसने अपनी माँ से कहा। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का जो है लेसन हम आपको कल करवाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।